पढ़कर आओगे। अच्छा ओके, ठीक है, वी आर गोइंग टू द न्यू टॉपिक जो हम सबको के लिए कर रहे हैं, ठीक है, फ्री विल एंड द डिटर्मिनिज्म। बहुत सिंपल टॉपिक है, फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। ये टॉपिक रिलेट करता है फ्रीडम के साथ, और यहाँ पे डिबेट है कि फ्रीडम इज पॉसिबल और फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू पोजीशन कि फ्री विल इज पॉसिबल और फ्री विल इज नॉट पॉसिबल। इफ समवन टेक द पोजीशन दैट फ्री विल इज पॉसिबल, जो फिलोसफर ये इस बात पे यकीन रखते हैं कि यस वी आर कंप्लीटली फ्री, so that position is said what? Free will. And those who do not believe in that, okay, we are not free, we are determined by too many factors, we are determined by many external factors. So वो क्या है? Determinism है. Determinism say that we are determined and influenced by destiny, faith, will of God, by nature, or our action, all event and our human action are not free, we are completely determined, ठीक है। एंड द सेकंड पोजीशन इज फ्री विल। अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्या है? आर वी फ्री? कैन वी एंजॉय फ्रीडम? फ्रीडम इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? ये सवाल है। यस आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल और नॉट? आई एम द मास्टर ऑफ आवर फेट और नॉट? वी कैन कंट्रोल आवर एक्शन और आवर एक्शंस आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल? Yeah, everything is pre-written, everything is predestiny, everything is pre-programmed. All event and all human action are caused by the prior event. ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न ऑफ इवेंट है, और वही रिपीट हो रहा है सब कुछ। ये फिक्स लॉ ऑफ नेचर है, तकदीर का लिखा है, कुदरत का लिखा है, या फिर साइंटिफिक लॉ है। तो ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं कंप्लीटली डिटरमाइंड। ये कह रहे हैं कि देयर इज नो फ्रीडम इज पॉसिबल। जैसे वो कहते हैं ना कि मीर तकी मीर के जो है वो चाहे सो आप करें, आपको हम अब बदनाम किया, है ना, कि तोमत है खुद मुख्तारी की, चाहे सो आप करें अब हमको बदनाम किया। तो हमें जो है ये जो मीर तकी मीर गिला कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो तकदीर के हाथों हम मजबूर हैं, या हम इंसान खुद मुख्तार नहीं है, वी आर नॉट autonomously free, we are not free, our actions are not free, we are not absolutely free, our actions are determined by too many factors, ठीक है। तो here is a debate over that topic कि we are free or we are not free। तो ये जो टॉपिक है ये दो डिबेट हैं, one is free will and another is yes another is determinism, ठीक है। ठीक है, तो हम ये जो बात कर रहे हैं अभी आपसे वो फ्री विल एंड द डिटर्मिनिज्म। तो इसी को लेके देखो यहाँ पे आप देखोगे एक ओडेपस की कहानी है। ओडेपस का एक लिटरेचर रिव्यू जिसके अंदर एक मेंशन होता है कि एक प्रोफेसी होती है कि किंग बनेगा बड़ा हो, कि ये जो बेटा है उसका, और ऐसे बनेगा कि वो अपने ही फादर को मारेगा और वो क्वीन से मैरी कर लेगा। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, तो वो अपने बेटे को ले जाके एक जंगल में छोड़ देता है ताकि ये प्रोफेसी सच ना हो कि वो खुद के बेटे बाप को मारे और जो है वो उसकी क्वीन से मैरी भी कर ले। लेकिन ऐसा ही होता है वहाँ, जब वो जंगल में छोड़ता है तो वहाँ जंगल में जो है वो कोई उसको लोग एक ट्रुप लेके चले जाते हैं और वो रिबेलियंस होते हैं, वो उसको ब्रॉट अप करते हैं, और जो है वो आने वाले वक्त में फिर जब वो किंग जंगल में जाता है तो वो उसको मार देता है। तो जो प्रोफेसी थी वो सच हो गई, और उसके बाद उसको ये भी नहीं पता होता कि ये उसका फादर ही है, लेकिन उसको पता लगता है ये किंग है, तो वो उसकी मनाश के ऊपर भी अटैक कर लेता है और फिर उसकी क्वीन को विन कर लेता है, उससे मैरी कर लेता है। तो ये कहानी का मतलब क्या था, जो ग्रीक ऑडेपस की है द किंग, ऑडेपस द किंग, तो वो जो डेस्टिनी से था वो लड़ नहीं सका। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मूसा फ़िरौन का वाक़या आपने पढ़ा हुआ है कि फ़िरौन को पहले से प्रोफेसी थी कि मूसा जो है इब्रानी कौम में आएगा, जो पहला बेटा होगा और वो आने वाले वक्त में उस बादशाह को ख़त्म करेगा और उसकी हुकूमत का जो है वो कलाकमा करेगा। लेकिन वो इस डेस्टिनी को सुनने के बाद, इस प्रोफेसी को सुनने के बाद वो हुक्म देता है कि सारे बच्चों को मार दिया जाए जो पहले हैं, मगर मूसा जो है वो फ़िरौन के दरबार में ही एक बास्केट में पाए जाते हैं, और उनकी जो है वो जो बीवी है वो उसको पालती हैं, पोलती हैं, बड़ा करती हैं, परवरिश करती हैं, और वो फिर बड़ा होके जो है वो फ़िरौन का ही खात्मा करता है। तो प्रोफेसी देखो अल्टीमेटली वो पूरी हुई। यानी यहाँ पे जो डिटर्मिनिस्ट पोजीशन है वो ये कह रही है बार बार कि जो कुछ डेस्टिनी में होता है, जो तकदीर में है, किस्मत में है, वी कैन नॉट escape फ्रॉम द फ्रीडम, वी कैन नॉट escape फ्रॉम द डेथ, वी कैन नॉट escape फ्रॉम द
डेस्टिनी, जैसे कि फाइनल डेस्टिनेशन में आपने देखा होगा द अल्टीमेट एंड इज डेथ और नो वन एस्केप फ्रॉम द डेथ। कुछ भी कर लें लेकिन एंड में उनको डेथ डेथ मीट अप। तो ये जो टॉपिक है जो हम बात कर रहे हैं जिसमें पहली पोजीशन हम ले रहे हैं वो क्लियरली डिटर्मिनिज्म पर है। फिर इसके ऊपर क्रिटिक भी होगा, ऑब्वियसली बात है, हम फिलॉसफी की क्लास ले रहे हैं तो वी हैव बोथ पोजीशन। हम इसका थीसिस एंटाइथीसिस बोथ देखेंगे, यानी पहले हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनिज्म यानी फ्रीडम इज़ नॉट पॉसिबल, तो फिर हम दूसरी पोजीशन देखेंगे कि फ्रीडम इज़ पॉसिबल। तो यहाँ इसको कहते हैं फेटलिज्म। फेटलिज्म मतलब जो डिपेंड कर रहा है सब कुछ किसके ऊपर, फेट के ऊपर, तकदीर के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर। कोई एक्सीडेंट है वो होना था तो वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वी कैन नॉट बी escape, we cannot be escaped from that, we cannot change it, or our life is just like this puppet we control, we cannot control our life, we are the puppet, we are just following the script of the god, और दिस होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ नेचर। ये पूरी दुनिया जो है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है फिक्स से, और वी आर जस्ट फुलफिलिंग द नेसेसिटी, यानी दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ नेसेसिटी कि अगर हम नहीं होते तो कोई और होता, ठीक है, लेकिन ऐसा होना था। जो लिखा हुआ होगा जिस तारीख को इवेंट का होना वो वैसा ही होगा। दुनिया में जितनी भी इजादात हुई हैं या बर्बाद हुआ, हालात ख़राब हुए हैं, वॉर हुई हैं या इन्वेंशन इनोवेशन हुई हैं, वो सब तयशुदा थी। अब वो किसी के भी हाथों होती, लेकिन किसी ने अगर किया तो उसने क्या किया, उसने नेसेसिटी को फुलफिल किया, उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। तो वी कैन नॉट प्रेज दैम एंड वी कैन नॉट ब्लेम दैम, ठीक है। ना तो उसने किया बुरा और ना उसने किया अच्छा, ये सब जो था, ये इवेंट अच्छा या बुरा, ये सब तकदीर का पहले से लिखा हुआ है। जैसे कि उमर ख़याम कहते हैं कि वी आर जस्ट यूजलेस पीस ऑफ द चेस बोर्ड ऑफ डे एंड नाइट, दिस ब्लैक एंड वाइट boxes show the day and night, and we are the useless pieces of that chess, and someone other is playing, and someone other, वो will of God भी हो सकती है, वो will of नेचर भी हो सकती है। जैसे कि जो गॉडली फिलासफर हैं, जो खुदा को मानते हैं, वो ये कहेंगे कि स्क्रिप्टेड है, खुदा का फरमान है, खुदा का लिखा हुआ है। अच्छा, जो गॉडली फिलासफर नहीं है वो पोजीशन लेते हैं साइंटिफिक, वो कहते हैं कि लॉ ऑफ नेचर है, ये सब कुछ फिक्स है। फिर मॉडर्न तो आके इसको बायोलॉजिकल जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि वो डीएनए और जेनेटिक है, वो सब फिक्स है। वो कहते हैं कि जो लॉ ऑफ नेचर है, प्रिंसिपल ऑफ नेचर, लॉ ऑफ मोशन, या जो प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी है, यानी कॉज एंड इफेक्ट, एवरीथिंग हैज कॉज एंड एवरी कॉज हैज सम इफेक्ट। तो जितने भी इवेंट हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक कॉज है, उस कॉज के पीछे फिर एक और कोई इवेंट, इस तरह कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट कॉज इफेक्ट, अ सीरीज ऑफ इवेंट आर देयर। हर चीज़ पहले से प्री प्लान है, प्री प्रोग्राम है, और एक ख़ास पैटर्न और तरतीब से सब कुछ होता चला आ रहा है, ठीक है। जितने भी हालात ख़राब हैं या अच्छे हैं, बुरे हैं, ये सब क्या है, प्री डिटरमेंट है। प्री डिटरमेंट समझते हो ना, यानी जो कुछ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इसका कंक्लूजन क्या बना, इसका कंक्लूजन यही बना कि फ्रीडम इज इन इल्यूजन। फ्रीडम क्या है यहाँ पे, फ्रीडम एक क्या है, इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब यानी धोखा है। यस, फेटलिज्म का मतलब ये होता है कि फेट है, फेट से निकले ना, फेट कहते हैं तकदीर को। तो फेटलिज्म का मतलब सब कुछ तकदीर का लिखा हुआ, तकदीर के लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं, आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, अब ठीक है। तो फ्रीडम इज एन इल्यूजन। इस पूरी डिटर्मिनिज्म पोजीशन का जो कंक्लूजन है, यस, वो कंक्लूजन क्या है, फ्रीडम इज एन इल्यूजन, ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है, दिख रहा है ना। फ्रीडम इज एन इल्यूजन, और इसको डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं और उसको हार्ड डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। व्हाई वी से द हार्ड डिटर्मिनिज्म, क्योंकि देयर इज नो सिंगल स्पेस फॉर एनी फ्री चॉइस एंड एनी फ्री एक्शन, ठीक है। ये जो पोजीशन है ये कंप्लीटली किसके सपोर्ट में है, ये कंप्लीटली सपोर्ट में है कि ऑल इवेंट आर प्रायर, सब कुछ पहले से तयशुदा है, और जितने भी हम एक्शंस करते हैं वो एक्शंस हमारे फ्री चॉइसेस की बेसिस पे नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
मैनी मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न साइंसेस ने इसको इस तरह से कंसिडर किया जैसे कि ये न्यूरोलॉजिस्ट को कंसिडर करते हैं कि जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं ये एक मैकेनिज्म है, एक मशीन की तरह से है। जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन नेचर में भी पढ़ा था, मैन एज एन मटीरियल और मैन एज मशीन। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ हेरिटेज होता है, जो इंसान की फितरत है, इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान की जो ज़िंदगी के पैटर्न है, वो सब फिक्स हैं। ये सब जेनेटिक होता है, इनहेरिटेंट होता है। हमारी जो आदत और सिफ़ात होती हैं वो 70 to 75% हमें इनहेरिटेंस में मिलती हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, मगर वो जैसे किसी कोई एग्रेसिव है बाय नेचर, तो वो एग्रेशन उसका उसके डीएनए में, जीन के अंदर शो होगा। वो कहते हैं जो डिटर्मिनिज्म की जो पोजीशन है वो बस एक इल्यूजन है। डिटर्मिनिस्ट पोजीशन ये है कि हर इवेंट जो है वो गवर्न करा है बाय नेचुरल लॉ। जैसे कि ये इमेज आपके सामने नज़र आ रही है कि हेयर काउ हैज़ अ चॉइस whether it take the right position or whether it will go toward the left. But in the both cases, whatever she is up, he lead toward the final destination, that is the slaughterhouse. यानी दोनों सूरतों में इस काव को ज़बह होना है, कुर्बान होना है, चाहे वो राइट चूज़ करे चाहे वो लेफ़्ट चूज़ करे। तो इसकी जो चॉइस और फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात है वो तो इल्यूजन हो गई ना, वो तो एक धोखा है। बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं कि इंसान के पास भी डिटर्मिनिस्ट कहते हैं, ये जो डिटर्मिनिस्ट हैं उनकी पोजीशन क्या है? उनकी पोजीशन ये है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जितने भी हम इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो सब हमारे नहीं हैं, वो सब पहले से कहीं तयशुदा हैं, वो लॉ ऑफ नेचर के तहत चल रहे हैं और उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए इस पोजीशन को हमने क्या नाम रखा है, जो थ्योरीज ने, वो थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं हार्ड डिटर्मिनिज्म। हार्ड डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है कि जो फ्रीडम है या फ्री विल है ये इल्यूजन है। फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल इवन अ सिंगल एक्शन। जैसे हम वो कहते हैं खुदा की मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिलता, तो एग्जैक्टली ये वो पोजीशन है कि यहाँ पे एक एक स्टेप भी हमारी अपनी मर्जी से नहीं है। ठीक है, और इसके लिए जैसे बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने बताए, जैसे कि एक फैक्टर ह्यूमन नेचर का फैक्टर है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि व्हेन वी आर बॉर्न तो वी बॉर्न विद सम न्यूरॉन्स, और हमारा जीन होता है जेनेटिकली, हम इस तरह से मेड होते हैं कि हमारी आदत सिफ़ात बहुत सारी हमारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर, और उससे हम नहीं लड़ सकते। इस तरह से एक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। ये जो इकोलॉजिस्ट हैं, आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो कहेंगे कि जिस ज़माने में इंसान पैदा होते हैं, जिस टेरिटरी में, जिस जोग्राफिकल लोकेशन में, तो वहाँ उस एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस उन पर आ जाता है। आर्टिक ओशन में रहने वाले लोग वैसे ही होंगे, सेंट्रल एशिया में रहने वाले लोग वैसे ही होंगे। तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है वो जहाँ जिस एरिया में रहते हैं, तो यानी इसका मतलब हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो बिहेवियर है वो फ्री नहीं है, बल्कि वो तो इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट है। इस तरह से साइकोलॉजिकल फोर्सेस जो हैं, ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, वो जो आपने पढ़ी है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईगो, पढ़ा ना साइकोलॉजी में। वैसे क्या है आइडिया, सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि जो हमारी पर्सनालिटी है, जो ह्यूमन एक्शंस हैं, वो गवर्न बाय द सम अनकॉन्शियस मोटिव। अनकॉन्शियस मीन थर्ड फोर्थ ऑफ आवर ब्रेन इज कम्प्लीटली अनकॉन्शियस। यानी हमारे ब्रेन का जो 3/4 पार्ट है वो अनकॉन्शियस होता है, वी आर कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट दैट। और जो 1/4 पार्ट है वो कॉन्शियस है, वो अवेयर है। यानी व्हाट वी थिंक, व्हाट वी फील, व्हाट वी एक्ट, व्हाट वी डिज़ायर, ये सब अनकॉन्शियस मूवमेंट ही हमें कंट्रोल कर रही हैं। यानी हम जितना लिख लें, पढ़ लें, जान लें, वो सिर्फ 1/4 है। तो फ्राइड ने तो इंसान के जो काबिलियत, और इंसान चांद तक चला जाता है, इंसान ने तरक्की कर ली, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया कि इंसान के ब्रेन का सिर्फ 1/4 है, ये 3/4 तो आप जानते ही नहीं हो, वो इरेशनल है, अनकॉन्शियस है। और हमारी जो शख्सियत है, पर्सनालिटी, एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, वो अनकॉन्शियस से ज़्यादा चलते हैं। तो इसका मतलब हम तो अपने आप को चला ही नहीं रहे, हमारे तो एक्शंस हमारे हैं ही नहीं, हमारे तो अमल हमारे हैं ही नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सिगमंड फ्राइड की अनकॉन्शियस थ्योरी के ऊपर। इस तरह सोशल डायनामिक्स क्या कहते हैं कि पीपल आर बॉर्न फ्री बट येट एवरीवेयर ही इज चेन अप। यानी वी जस्ट फॉलोइंग एंड इमिटेटिंग द सोसाइटी, सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी के कल्चर, सोसाइटी की वैल्यूज़, उसको देख के हम सब कुछ करते हैं। यानी हमारे जो ख्वाब हैं वो हमारे नहीं हैं,
वी आर जस्ट फॉलोइंग एंड इमिटेटिंग द अदर्स। ठीक है, तो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी एक्शंस हैं, वो सब उसी को देख कर हैं। तो इस तरह से हम तो फ्री हैं ही नहीं, हमारे पास फ्री विल पॉसिबल ही नहीं है। फ्री विल का मतलब तो ये होता है ना कि हमारी फ्री चॉइसेस हों, और जो कुछ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमारा ही अपना अपने कॉन्सिक्वेंस, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारी तमाम तर चीज़ें वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं एक्सटर्नल फैक्टर से। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट था। और इस तरह से अगर हम इस बात को देखें तो हम तो एक रोबोट की मानंद हो गए ना। वी आर जस्ट लाइक अ रोबोट, ऑन एंड ऑफ चल रहा है रोबोट। रोबोट ऐसे कि उसका रिमोट किसी और के हाथ में है, एंड समवन अदर इज प्लेइंग विद दैट रिमोट। तो हमारी जो लाइफ है, जो हमारे एक्शंस हैं, वो हमारे हैं ही नहीं ना, और समवन अदर यानी या तो लॉ ऑफ नेचर है या फिर विल ऑफ गॉड है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस पोजीशन को अगर हम देखें तो फिर एक क्रिटिज्म आ जाता है इसमें। इस पोजीशन के अंदर आपको कोई फ्लॉ नज़र आ रहा है, कोई क्रिटिक नज़र आ रही है? अगर आप इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करें तो आपको क्या ड्रॉबैक्स नज़र आते हैं इस थ्योरी के? जी, ठीक है। क्या क्या इसका ड्रॉबैक नज़र आता है? अगर आप बोलें, सुन रहे हैं अगर आप इस बात को, ठीक है, क्या ड्रॉबैक्स नज़र आता है? देखो, सबसे पहला ड्रॉबैक्स तो ये है कि हम जजमेंट को, पनिशमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा ना। इफ समवन इज डूइंग द रॉन्ग, ही विल ही विल ब्लेम टू द फेथ एंड डेस्टिनी। वो कहेगा कि मैंने थोड़ी ना किसी का मर्डर किया है, बल्कि ये तो तकदीर में लिखा हुआ था, बस मैंने तो उसके काम में हेल्प की है। तो इस तरह क्राइम एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं करेगा, कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं करेगा, कोई लर्निंग भी नहीं करेगा, है ना। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि भाई हम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो सब कुछ भी, किसी को एफर्ट्स करने की क्या ज़रूरत है, बल्कि जो कुछ तकदीर में लिखा हुआ है वही होना है। तो फिर तो इंसान की एफर्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगी ना। इस तरह से क्राइम एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मोरालिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। एथिक्स एंड मोरालिटी जो है, अखलाकियत, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप सुन पा रहे हैं? यस, बिल्कुल। पीपल विल ब्लेम डेस्टिनी फॉर देयर बैड डीड्स। वेरी गुड, यही फुरकान, यही पॉइंट था। एग्जैक्टली exactly. चलो ठीक है, आपने कंट्रीब्यूट करा जिससे मुझे लगा कि भाई समवन इज देयर। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, यही हम पॉइंट देने जा रहे थे कि भाई हर हर कोई तो डेस्टिनी को ब्लेम कर देगा ना। वो कहेगा तो ये तो मेरी तकदीर में नहीं है, तो मेरी किस्मत में नहीं है। तो दैट्स वाई। तो ये पोजीशन में, हाँ, ये पोजीशन तो फिर हम एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते रहेंगे ना कि तकदीर के ऊपर छोड़ देंगे। तो अब ज़रा हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइनल पोजीशन, वो है फ्री विल, जो बिल्कुल अपोजिट है डिटर्मिनिज्म के। ठीक है, फ्री विल क्या कह रही है कि वी आर कंप्लीटली फ्री, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, वी कैन चेंज, we can fight against the fate, destiny and luck and whatever you call it. we are our actions are not predetermined, our actions are completely free. Whatever we like to do, whatever we want to do, we would like to become, right? फ्रीडम इज पॉसिबल, फ्रीडम इज पॉसिबल, तभी इसको फ्री विल भी कहते हैं। और डिटर्मिनिज्म का अपोजिट हो गया ये इनडिटर्मिनिज्म। और इसको लिबर्टी, लिबर्टी तो समझते हो ना, यानी व्हेन यू एक्सरसाइज योर फ्रीडम, व्हेन यू एंजॉय योर फ्री विल, तो दिस स्टेट इज कॉल्ड व्हाट द लिबर्टी। तो ये कहते हैं कि आप आज़ाद हैं, इंसान मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। ठीक है, वो कह रहा है कि ना कर शिकवा, मुकद्दर पे किस्मत आजमाता चल, और ना डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता चल। तो ये कह रहे हैं कि इंसान जो है वो मेहनत भी कर सकता है, एफर्ट से तकदीर से लड़ भी सकता है, उसको बदल भी सकता है। तो ये पोजीशन बिल्कुल ये इस बात की तरफ जा रही है कि इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे ही हम ये पोजीशन लेते हैं तो फिर हम अच्छे बुरे के खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी डू। अगर कोई अच्छा करेगा तो उसकी तारीफ होगी इस दुनिया में भी, और हेयर आफ्टर में भी उसको जो है वो जन्नत का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, जन्नत दोज़ख जो भी अच्छे बुरे की, अगर वो, हाँ, क्योंकि उसके एक्शंस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है ना। अच्छा करोगे तो यू विल पे फॉर इट, बुरा करोगे तो यू विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो योर एक्शंस आर प्रीवियसली फॉलोड बाय नॉट बाय द अदर्स, बल्कि यू विल चेंज इट। तो ये जो पोजीशन है
ये लिबर्टेरियन की आपको क्लियर हो रही है कि ये कह रहे हैं कि फ्रीडम है और आप जो है वो उसको बदल सकते हो। इस तरह यहाँ पे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कहाँ है, डिटर्मिनिस्ट पोजीशन में तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, एवरी वन इज ब्लेमिंग टू द फेथ एंड डेस्टिनी। मगर फ्री विल के अंदर यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपकी फ्री चॉइसेस हैं। तो आप बुरा करोगे तो यू आर वेरी बैड पर्सन, अच्छा करोगे तो यू आर वेरी वर्चुअस पर्सन। तो यहाँ पे आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम कंट्रास्ट करें डिटर्मिनिज्म और फ्री विल को, तो डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि जो कुछ पहले है वही फ्यूचर में दोबारा हो जाएगा, यानी इवेंट तो सेम है ना, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ नेसेसिटीज़। और फ्री विल क्या कहेगा, फ्री विल कहेगा नो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री विल कहेगा, फ्री विल की पोजीशन ये कहेगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वी हैव मैनी मल्टीपल ऑप्शन। देख रहे हो, चाहे तो हम बैक हो जाएं, चाहे तो हम इफ़ यू लाइक टू बिकम अ पोएट तो पोएट बन जाओ, आफ्टर द 5 year यू वांट टू बिकम अ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बन जाओ, आफ्टर द 5 year यू विल बिकम एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट बन जाओ। इट्स अप टू यू, इट इज योर चॉइस, नो वन इज resisting you, no one is limiting you, you are completely free to do whatever you like to do। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। फ्री विल क्या कहती है कि वी हैव विल, वी हैव पावर, वी हैव कंट्रोल ओवर आवर एक्शन, और वी आर completely responsible for our actions, we have to be pay back। अच्छा, डिटर्मिनिज्म कह रहे हैं, डिटर्मिनिज्म में मोरालिटी को तो कोई स्पेस ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि सारे एक्शंस क्या हैं, कम्प्लीटली कंट्रोल्ड हैं, प्रोग्राम है, लॉ ऑफ नेचर के तहत चल रहे हैं, विल ऑफ गॉड से चल रहे हैं, और सारे इवेंट एक इवेंट के अगेंस्ट इवेंट है, पैटर्न में है, कॉसेस में, उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगर पूछूं विच पोजीशन इज बेटर, विच पोजीशन डू यू लाइक टू चूज, क्या ज़्यादा बेटर पोजीशन है, डिटर्मिनिज्म या फ्री विल? फ्री विल बेटर पोजीशन है या डिटर्मिनिज्म बेटर पोजीशन है? बस मैं इस टॉपिक को फिर सम अप कर रहा हूँ ना आपके सामने। विच पोजीशन इज बेटर, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म? ठीक है, आप क्यूए में भी बात कर सकते हैं, चैट पे करने तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, नईम कह रहे हैं डिटर्मिनिज्म, तो पर हमारी ज़िंदगी में भी फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई हो रहा है। फ्री विल वाला मतलब यानी यू आर कम्प्लीटली फ्री ना। अच्छा, बाकी यहाँ क्या कह रहे हैं कुछ लोग, डिटर्मिनिज्म, अब्दुल्ला कह रहे हैं डिटर्मिनिज्म, राहिला कह रहे हैं डिटर्मिनिज्म, रेणुका कह रहे हैं फ्री विल ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अच्छा, मनोज कुमार कह रहे हैं फ्री विल। ठीक है, एग्जैक्टली, यानी आप में ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि फ्री विल है, यानी फ्री विल का मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हो कि हम जो है हमारे हाथ में है, खुद ही को कर बुलंद इतना हम इस बात पे बिलीव कर रहे हैं कि खुदा बंदे से पूछे बताते जी रज़ा क्या है। तो यानी हम अपनी जो है तकदीर को बदल सकते हैं अपनी विल से, अपनी विल पावर से, है ना, आप ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। ये पोजीशन है कंपैटिबलिज्म, जो कहती है बोथ आर राइट। वो कहते हैं ना तो एक्सट्रीमली डिटर्मिनिस्ट सही पोजीशन है और ना ही एक्सट्रीमली फ्री विल सही है। कंप्लीट फ्रीडम भी पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। फ्रीडम होती है बट विद देयर सम लिमिटेशंस होती है। आप आज़ाद हैं लेकिन मुकम्मल आज़ाद नहीं होते, कहीं कहीं हदूद हैं, हर जगह, मुल्क की, कानून की, मज़हब की, हर जगह की। इसी तरीके से कम्प्लीटली डिटर्मेंट भी नहीं है, इतने डिटर्मेंट कि आप कुछ कर ही ना सकें, तो आपका तो वजूद ही नहीं रहेगा, फिर कठपुतली हो जाएंगे। तो इसलिए इस दोनों के दरमियान द पोजीशन बिटवीन द फ्री विल एंड द डिटर्मिनिज्म इज कॉल्ड द कंपैटिबलिज्म, यानी फ्री विल इज कंपैटिबल विद डिटर्मिनिज्म। दे एग्री दैट सम एक्शंस आर डिटर्मिन्ड बट सम एक्शंस आर कंप्लीटली फ्री। तो इसलिए इसको सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे स्लाइड्स में नजर आ रहा है ना, सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म लिखा हुआ, तो कंपैटिबलिज्म भी कहते हैं इसको, सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। सॉफ्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनिज्म को मान रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, मगर कुछ एक्शंस को फ्रीडम भी दे रहे हैं, इसलिए इसको कहा सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। वरना वो डिटर्मिनिज्म तो हार्ड था ना, उसमें तो सिंगल एक्शन भी फ्री नहीं था। तो इसकी एग्जांपल जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो जॉन लॉक ने दी है कि एक रूम में आप सबको लॉक कर दिया गया है, तो जब आपको लॉक किया गया तो वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपको पकड़ के कैद कर दिया गया। लेकिन अब उस रूम में, उस रूम उस रूम से बाहर भी नहीं निकल सकते ना, आपको बंद किया है किसी ने तो वो ओपन भी वही करेगा, लेकिन रूम में आप जो चाहे करें, यह आपकी फ्री विल है। वो कहते हैं बिल्कुल जस्ट लाइक दैट, आप इस दुनिया में यू आर जस्ट थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड विदाउट योर विल, है ना, एंड योर बर्थ एंड योर डेथ
यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है, ये सब खुदा के हाथ में, ये सब डिटरमिन्ड है। लेकिन बिटवीन द बी एंड डी, यानी बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ, यू हैव अ सी, यानी चॉइस। इस पूरी ज़िंदगी में जो कुछ आप कर रहे हैं, आपके सारे एक्शंस आप इसी की बेसिस पे कारमा है, इसी की बेसिस पे गुड डीड बैड डीड्स हैं, जन्नत दोज़ख हेवन है, और इस दुनिया के अंदर भी अच्छा इंसान बुरा इंसान कंसिडर किया जाता है। तो योर एक्शन इज़ फ्री। मगर कुछ इवेंट ऐसे हैं जैसे कि बर्थ, जैसे कि डेथ, ये प्री डिटरमिन्ड है, ये इंसान के हाथ में नहीं, इंसान के कंट्रोल में कतई नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसी बात को वो समझाता है कि यस वी आर फ्री एंड वी आर नॉट फ्री। We are free when we fight against the internal and external influences। अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फाइट करें। अब एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ये होते हैं जैसे कि सोसाइटी, जैसे कि एनवायरनमेंट, जैसे कि नॉर्म्स, कल्चर, हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएं, तो ये एक्सटर्नल हो गया। और इंटरनल क्या होता है? आप अपनी विश, अपनी विल, अपने जेनेटिकली, या आप अपनी चॉइसेस, जो आपका परसेप्शन है। यानी एक इंसान जो सबसे बड़ा गुलाम होता है वो अपनी सोच का होता है, अपनी अपनी जो है वो थॉट का होता है, ठीक है। तो उसमें पूरी दुनिया से आज़ाद हो गया मगर वो अपनी सोच में आके फंस गया। तो इंटरनली भी उसको फ्रीडम चाहिए होता है और एक्सटर्नली भी उसको फ्रीडम चाहिए होता है। तो वो कहता है कि यू कैन फ्रीडम इज़ पॉसिबल if you fight, if you free from the internal constraint, यानी internal influence as well as the external influences, तो then you are said to be free। अगर तुम अभी भी देखो ना, लोग सोशल ट्रेंड और सोसाइटी को फॉलो करने के बजाय अगर वो अपनी विश एंड विल को शो करें और वो प्योरली उनकी अपनी हो, तो उसका मतलब वो फ्री पर्सन कहलाएंगे, उनकी चॉइसेस फ्री हैं। लेकिन अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस हैं तो उसका मतलब वो खुद की ज़िंदगी नहीं जी रहे, वो तो जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। तो इसी तरह से ये इसको सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। और हार्ड और सॉफ्ट का समझ आ गया। हार्ड डिटर्मिनिज्म मतलब जब कंप्लीटली फ्री विल को इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है। सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म में देयर इज अ सम स्पेस फॉर फ्री एक्शन एंड फ्री चॉइसेस, कि वी आर आवरसेल्फ, वी आर आवर चॉइसेस, बट एज वेल एज वी टेक अप सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि some event are determined but some event are not, for the some event we are responsible। तो ये जो पोजीशन है ये सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये अब आप कहें विच वन इज अ बेटर पोजीशन, तो आपके सामने आके बेटर पोजीशन दोनों में से कंप्लीटली ना तो फ्री विल है ना तो ही डिटर्मिनिज्म है। तो बेटर पोजीशन दोनों के दरमियान है, वो है कंपैटिबलिज्म यानी सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। कंपैटिबलिज्म ये कह रहा है कि सम हाउ वी आर फ्री एंड सम हाउ वी आर नॉट फ्री। और इसी तरह बस ये टॉपिक मैं फिर अगर आप कहेंगे सर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, इस्लामिक वैल्यूज़ में क्या है, तो भाई वो आप इकबाल को कंसिडर पढ़ लें। तो इकबाल नहीं कहते कि भाई निगाहे कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो इसका मतलब यानी वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि इंसान मर्द मोमिन हो यानी अच्छे अमाल रखे तो वो फिर तकदीर को भी बदल सकता है, ठीक है। दुआ के ज़रिए, अच्छे अमाल के ज़रिए, नेक मुसलमान होने के नतीजे यानी तकदीर को बदला भी जा सकता है, इतना कोई फिक्स नहीं है। तो हमारे एक्शंस ही हैं जो अगर वो बदले भी जा सकते हैं। तो ये मैंने जो है वो टॉपिक को से रिलेटेड आपको रीडिंग मटेरियल दिया है, स्लाइड्स दी हैं और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ के जब आप पढ़ेंगे, इसको बहुत आसान से क्वेश्चन है, बड़े मज़े के इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं जो आज के लेक्चर से हैं रिलेट करते हुए। तो आपने रीडिंग करने के बाद इसके आंसर्स देने हैं और आंसर्स देने 5 to 7 सेंटेंसेस में, बस 5 सेंटेंसेस इनफ है। 5 सेंटेंसेस में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इसकी सारी डिटेल जो है वो मैंने VLE पे असाइनमेंट के अंदर लगाई हुई है। जो मैंने आज का असाइनमेंट दिया हुआ था ना, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो आप इसको करोगे और आखिर में मैंने समरी भी लगाई हुई है। देखो समरी भी है कि अगर कोई टॉपिक हो तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ये समरी है ना कि हार्ड डिटर्मिनिज्म में कोई फ्री विल नहीं है, लिबर्टी, फ्री विल का मतलब कि इंसान के पास फ्री विल है, और कंपैटिबलिज्म कहता है कि बोथ बोथ आर ट्रू। और ये सब के ये कंक्लूजन मैंने लास्ट में लगाए हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्री विल में हार्ड डिटर्मिनिज्म यानी डिटर्मिनिज्म, कंपैटिबलिज्म मतलब यानी सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म, और लिबर्टेरियन यानी फ्री विल, ठीक है। फ्री विल क्लियर है कि वी आर कंप्लीटली फ्री, यू आर आर्टिस्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन चेंज योरसेल्फ। और कंपैटिबलिज्म क्या कह रहा है कि बोथ फ्री विल भी है और साथ में डिटर्मिनिज्म भी। और हार्ड डिटर्मिनिज्म क्या कह रहा है कि एवरी इवेंट इज कॉज्ड बाय
प्रायर इवेंट। ठीक है, तो ये मैंने समरी लगाई हुई है यहाँ पे, इसको रीडिंग करोगे और हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ ये कोई एज एन असाइनमेंट नहीं है, ये बस ऐसे ही बताया हुआ है। कुछ मूवी रिव्यू होते हैं ना, जैसे प्री डेस्टिनेशन एक मूवी है, तो उसके अंदर डिटर्मिनिज्म पोजीशन को बताया गया है कि सारे इवेंट एक दूसरे के साथ जो है ना वो पैटर्न हुए हैं। लूपर के अंदर भी ऐसे ही है कि जो पास्ट है वही फ्यूचर है और रिपीट हो रहा है, लूप बना हुआ है, टाइम लूप। नोइंग के अंदर भी डिटर्मिनिज्म पोजीशन है जिसमें विल ऑफ गॉड होती है, तो वो एक बच्चे को पहले से वो सारा कुछ नज़र आता है, तो वो इवेंट जो डेट बताती है वैसे ही हो रहा होता है, तो उसको बदला नहीं जा सकता। अच्छा, इसी तरीके से मिस्टर नोबडी अगर आप देखेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि सारी इवेंट है, तो हमारी जो लाइफ है वो एक कठपुतली की तरह से, कोई मीनिंग ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनल डेस्टिनेशन आपने देखी हुई होगी, तो फाइनल डेस्टिनेशन में वो किससे लड़ रहे होते हैं, वो जो लड़ रहे होते हैं अपनी डेस्टिनी के साथ, तो ज़्यादातर डिटर्मिनिज्म पोजीशन को लेकर है। लेकिन स्लम डॉग मिलीनियर कंपैटिबलिज्म को शो करता है। कंपैटिबलिज्म में यानी वो, अगर आप उस इवेंट को देखो, जो वो बिलीनियर बनने के लिए उसके सामने क्वेश्चंस आते हैं और जो उसकी लाइफ में जो कुछ होता है, दोनों पैटर्न मैच कर जाते हैं, तो ये तो डेस्टिनी है। लेकिन उसकी लाइफ में जो कुछ होता है वो उसकी फ्री विल थी, वो उसकी फ्री चॉइस थी, क्योंकि उसके भाई के साथ भी वही वाक़या हुआ था, मगर वो क्रिमिनल बन जाता है और ये एक टी बॉय बन जाता है। तो ये तो उसकी फ्री विल है ना, कि वो चाहे तो अच्छा आदमी बन जाए, चाहे तो वो बुरा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे यानी कंपैटिबलिज्म। तो बस ये ऐसी सजेशन के लिए, लेकिन एज एन असाइनमेंट इसमें से कुछ नहीं दिया। असाइनमेंट के लिए मैंने इस दफ़ा क्वेश्चन आंसर्स दिए फ्री विल डिटर्मिनिज्म को लेके। और रही बात ट्रुथ एंड रियलिटी की, तो तुम लोग बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं करो। कोई अब पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर ये क्वेश्चन है, अगली क्लास हमारी वैसे भी आई थिंक मेरे ख्याल से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है ना टॉपिक, तो उसमें कुछ चीज टाइम बच जाएगा हमारा, आसान सा है। तो ऐसा करेंगे हम, शुरू में पहले हम ट्रुथ एंड रियलिटी के ऊपर जो है वो कुछ मिनट्स जो है ना 10 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स जो है वो हम जो है वो क्विक रिवीजन कर लेंगे। क्विक रिवीजन फास्ट ट्रैक होगा, तो यू हैव टू बी रीड इट बिफोर। तो ये आप लोग कमेंट करेंगे, पहले से पढ़कर आइएगा ट्रुथ एंड रियलिटी की सारी स्लाइड्स जो वीएलई पर अपलोडेड है, ठीक है, ताकि फिर आप जो है वो किसी किसी किस्म की क्योस में ना रहें। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि पढ़ना नहीं पढ़ना, बस मैंने पढ़ाना है। शुरू में 10 to 15 मिनट्स में हम ट्रुथ एंड रियलिटी को पढ़ेंगे, सही है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वैसे जो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर है ना, तो फिर उस पर हम बात करेंगे। अभी अभी टॉपिक को लेके किसी को कोई क्वारीज है, कोई सवाल है तो मुझसे कर लें, मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए मैंने इसको रोक दिया। ठीक है। अच्छा, डेडलाइन, फुरकान डेडलाइन तो नेक्स्ट वीक तक की है, लेकिन हाँ डेडलाइन नेक्स्ट वीक तक की है, 1 वीक का टाइम है। अगर आपको कम लग रहा है टाइम तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा, छोटे क्वेश्चन हैं, और अगर कोई मुश्किल होगी तो मुझे बता देना, ठीक है, फिर एक्सटेंड कर देंगे, कुछ देर से और टाइम दे देंगे। सही है ना? आसान सा, इजी सा है, 5 सेंटेंसेस बस ऐसा करना, नोट पैड लेके पढ़ना या बुक से इसको हाईलाइट कर लेना। अगर तुम्हें बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, मुझे पता है, तो मैंने आपको ना इसी बुक से चैप्टर की स्लाइड्स बनाई हैं। यानी ये तो लेक्चर की स्लाइड्स हैं, वो उस बुक की स्लाइड्स हैं, यानी बुक की भी स्लाइड्स होती है ना जिसमें आराम से एक क्विक रिव्यू हो जाता है, तो वो देख लेना। नहीं तो कुछ यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख लेना, ट्यूटोरियल देख के ना, तीनों टॉपिक हैं हमने देखे हैं। बुक कहाँ है? बुक तो बुक देखी नहीं आज तक, माशाल्लाह माशाल्लाह। बुक कहाँ है? ये बच्चे पूछ रहे हैं बुक कहाँ है, रायला पूछ रही है बुक कहाँ है। भाई बुक जो है बुक है ही नहीं, लो भैया। ये आप आपके पास कॉलम बने हुए हैं, उसमें जी जी, जो रीडिंग टेक्स्ट है, रीडिंग मटेरियल है ना आपका, वहाँ पर आप देखेंगे, क्लिक करेंगे, द फिलोसोफर वे के नाम से बुक है। और जो फ्री विल का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। हाँ चैप्टर नंबर 4 है आपका, ठीक है भाई। एनीथिंग, एनीथिंग। हाँ वी एल ई के कोर्स मटेरियल में पढ़ाई हुई है, वहाँ वी एल ई के कोर्स मटेरियल पे ऑलरेडी है, वी एल ई के कोर्स मटेरियल पर है। अलविदाई शेर।
ना। अच्छा क्या बताएं भाई, यही है अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। हाँ यही है। और वो ये डिटर्मिनिज्म के लिए कह सकते हो कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतज़ार में, तो हमारी लाइफ पूरी ऐसी ही कटती जा रही है। सही है ना। एग्जैक्टली exactly। और अगर इकबाल की बात करो कंपैटिबलिज्म में, तो वो है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो ये कह रहे हैं अफराद के हाथों में कौम की तकदीर, यानी हम ये नहीं कहेंगे कि इस नेशन में जो है वो पिटना ही लिखा हुआ है, नहीं, वो सब तो आपके हाथ में, हर फर्द के हाथ में, यानी अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो मुक़द्दर का सितारा है हम सब। तो यानी इसका मतलब यानी हम तकदीर और किस्मत को अपने हाथों से लिख सकते हैं। तो ये यही पोजीशन है। तो सही है, ठीक है। ओके, क्लियर, एनीथिंग? व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मैं इतने ग्रुप हो गए हैं और फिर ग्रुप में ना तुम लोग फिर ऐसी ऐसी बातें करोगे। सर वो असाइनमेंट ना किस पेपर पे लिखना है, सर असाइनमेंट का जो पेपर का कलर है वो येलो होना चाहिए कि पर्पल होना चाहिए, सर इंक से लिखें कि फोन से लिखें, सर जो असाइनमेंट का जो पहला लफ्ज़ होगा वो कैपिटल होगा कि बोल्ड होगा। सही है। फिर उसके बाद रात के 2 बजे अचानक से कॉल आएगी और ग्रुप में से ना निकाल के नंबर मेरा, सर वो आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? भाई 2 बजे कॉल करके बोल रहे हो डिस्टर्ब नहीं किया, अब तो हो गया डिस्टर्ब। सही है ना। इसी तरीके से जो मिनट मिनट पे लोगों के मैसेज हैं, सर वो मैं अब आपको ना असाइनमेंट लिखने जा रहा हूँ, सर अब मैंने आपका असाइनमेंट लिख दिया है, सर अब आपको असाइनमेंट मेरा समझ आ गया है, सर अगर नहीं आया तो अब आप मुझे बता दें। तो ये चलता रहेगा। ये हो रहा है ना, कुछ ग्रुप्स मैंने बना दिए तो मैं ये सब चीज़ें फेस कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मतलब तो तब आता है कि आप खाना खाने बैठे हैं, घर में बैठे हैं, बीवी बच्चों के साथ हैं, अचानक से कॉल, सर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई 2 बजे भी कॉल करके बोलते हैं सर हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो हाँ, अब हाँ, तो वो फुल टाइम हो गया ये। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप क्रिएट किया हुआ है हमने, डिस्कशन फोरम भी क्रिएट किया हुआ है, ईमेल भी है तुम लोगों के पास, और वैसे भी काफ़ी लोग यहाँ पे भी, लोगों को नंबर तो मेरे मिल ही गए हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पे बना हुआ है बड़ा अच्छा वीएलई पे ना फोरम बनाया हुआ है, उसके अंदर अटैच की हुई चीज़ें वो देख लो, नहीं तो मेरी गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो। गूगल क्लासरूम में तो मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल और इस तरह की चीज़ें भी डाली हुई हैं। हाँ, अपलोड किया हुआ है वीएलई मटेरियल भी। बल्कि रीडिंग मटेरियल ज़रूर पढ़ना, रीडिंग मटेरियल के अंदर जो है ना, मैंने फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म को लेके जो मेरा लेक्चर डिलीवर करता हूँ ना, वो मैंने आर्टिकल टाइप किया हुआ है, एक नोट्स जिसे कहते हैं ना, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैंने टाइप किया हुआ है, तो वो उससे भी काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है। हाँ, उसामा का असाइनमेंट पेंसिल से करना, पेन से, और पेन में कौन सी इंक होगी, ठीक है, ब्लैक होगी, ब्लू होगी या रेड होगी, ये भी होता है। सर डोरीमोन का स्टिकर लगाने नहीं लगाना, सब पू वाला स्टिकर लगा दूं क्या? ये बेटा ऐसे सवाल आएंगे। चलो ठीक है, हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।